अब बारात जा रही है और लड़कवा हमार बहू लेके आ गई। कहूं ऐसा ना होए कि लड़का और बहू के बीच में हम बीच में आ जाए तो तकलीफ हो। तो ऐसे अच्छा ओके आवे ते पहले मर जाओ चाहिए। जैसे वे गई दौड़ के या बात को लड़का का बता दीने कि तुम्हारी अम्मा तो जा रही कुआं में गिरन। घर से बारात निकल रही थी, वो दौड़ कर आया, माता जी कुआं में पहुंच गई थी, पैर लटका ही लिए थे, तब तक उन्होंने जाकर के पीछे से पकड़ लिया। ये क्या कर रही हो माता जी, ये क्या कर रही हो, क्यों मरने जा रही हो? तुम चिंता ना करो, कोई समस्या नहीं आएगी, हम तुम्हें जीवन भर रोटी देंगे। वह बात आजो पकड़े हैं, पांव डाल लिया है, लड़कवा मामा थारी में पटा नहीं बिल्कुल, लेकिन फिर और लड़कवा का काहे करत है, अम्मा हम तुम्हें रोटी देबे। और जबकि बियाह हुई के आवे लड़कवा तुरते चूल तवा अलग कर ले और डोकरी अलग बना खा रही हैं और कहता है हम जीवन भर रोटी देवे। क्योंकि आज तुम्हें मरना तो है ही नहीं, वो तो उसको मरना था तो उसने कहा था, अब तो झूठी तुमने पाए डालो तो झूठी लड़का कह दी। ये केवल आप लोग अपनी बातों को, जो बातें हुई उनको, जैसे बरगद पूजा होती है, अब बरगदाई पूजा काहे हो, अभी जेठ के महीने में ज्यादातर माताएं जाएंगी बरगद पूजा करने के लिए। क्यों बरगद की पूजा होती है उस पर गौर नहीं करेंगे, लेकिन ना भाई बरगद आई है चलो पूजा करिए हम चले। अब बरगदवा के आसपास चक्कर लगाइए, सूत लपेटती ना, बरगद को भेंट भी करेंगे। क्यों, कारण क्या है? ये व्रत सती सावित्री से चला। सती सावित्री जब सत्यवान की आखिरी दिन आया था तो वो मृत्यु के दिन बरगद के पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। जिस समय उनको सरदर्द हुआ वो लौट करके नीचे आया, उतार लिया सावित्री ने, और उसके प्राणों को यमराज लेके गया। और जब लेके गया तब सावित्री यमराज के पीछे पीछे गई। आप सबको कथा मालूम है, उनके प्राणों को वापस लाई। तब वो सावित्री बोली धन्य है, बरगद को कहती धन्य है, आपके यहाँ हम थे, हमारे प्राण, हमारे पति की रक्षा आपके शरण में हो गई। इस चक्कर में उसने उसको प्रणाम किया। उस दिन से वो सावित्री व्रत के नाम से बरगद की पूजा करें। लेकिन यो नहीं मालूम है कि वो तो अपने पति के प्राणों को यमराज के हाथों से वापस कर लिया। और यन तुम बट पूजे पति ते रूठी फिरे, बट पूजे बढ़ते रहे लार नहीं घूटे, और अपने पति का देखे जरे, बट पूजे। बरगद की पूजा करें, बट पूजे, और पति का देखे जरे। अपना बढ़ते रहे लार नहीं घूटे और पति का देखे जर रही है, भूखे मार रही है, कोई मतलब नहीं है। ऐसा व्रत करने से क्या फायदा होने वाला है? ये आप लोगों ने बहुत सारे व्रत, बहुत सारी बातें, ये करवा चौथ कभी सोचा है कि करवा चौथ क्या चीज है? लेकिन ना, वहां पर पति पत्नी का मेल होना चाहिए, पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। ये जितने भी व्रत हैं इनके पीछे बहुत सुंदर सुंदर घटना है। ये जो करवा चौथ का व्रत आप लोग रखते हो, भगवान विष्णु ने जब बावन का रूप बनाया, राजा बलि के यहाँ जब गए, उन्होंने कहा मुझे 3.5 पैर धरती दे दो। राजा बलि बोले ये जरा से तो 3.5 पैर का, 3.5 भी गले ले को नहीं नहीं हमें 3.5 पैर चाहिए। तो 3.5 पैर धरती मांगी और विराट रूप बना करके आकाश पाताल नाप लिया। बोले आधा तो अपनी पीठ नपवा। तो जिस समय नपवा रहे थे उस समय जब दान कर रहे थे 3.5 पैर धरती, तो विष्णु भगवान बोले कि 3.5 पैर धरती दई तो रहे हो, अपने पत्नियों से पूछ ले, पत्नी से भी पूछो। बोले वो वाका पूछे? बोले ना, बिना पत्नी के हम दान नहीं लेंगे, आप अपनी पत्नी को बुलवाओ। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला को बुलाया गया, और जब सुशीला को बुलवाया गया, बोले सुशीला से कहो तुम्हारे हाथ में जल दे, तब हम लेंगे। आज सुशीला जैसे
पहले के समय में गंगा सागर चलते थे ना, गड़ुआ जिनको बोलते हो, आज करवा लोग कह दिए, उसमें पानी भर के सुशीला जैसे डाल रही थी। इस बात को उनके गुरु शुक्राचार्य ने मना किया था कि तुम दान ना दो, ये छल है। शुक्राचार्य उनकी टोटी में बैठ गए, और जब टोटी में बैठ गए तो पानी ना गिरे। जब पानी ना गिरे तब राजा बलि बोला, अरे पानी दो ना, तो पानी गिर ही नहीं रहा। लगता है तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हारा मन नहीं है 3.5 पर धरती देने का। अरे दे दो ना, पानी दो, मैंने वचन दे दिया है। मन ही मन सुशीला सोचती है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, हमने तो पति के साथ हमेशा रहने की बात कही, और आज कैसे पानी नहीं गिर रहा है। जा करके वो ले आई सीख, और जैसे सीख डाला, शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, शुक्राचार्य बाहर निकल गए, पानी गिर गया। और जैसे पानी गिरा, वहां पर उन्होंने संकल्प बोल दिया। ये है व्रत का कारण। लेकिन आज रही है करवा चौथ, ऊपर से जाने कहां से बना ली, चल्ली ले मुंह देखे, वो देखें, चंद्रमा देखें, ये देखें, वो देखें, ऐसा कुछ नहीं है। उस दिन करवा चौथ के दिन का मतलब है पति पत्नी मिलकर कुछ दान करें, दान के लिए बनाया गया। दोनों का एक मत होना चाहिए। वैसे भी हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, स्त्री पुरुष एक मत लीना, भाव भक्ति परवाह न लीना। स्त्री पुरुष एक मत होकर के कोई काम करे, एक मत होके कोई काम करें। और मैं आपको एक बात बताऊं, जहां पर नारी और पुरुष एक मत है, वहां पर बिगड़ा हुआ काम बन जाता है। नारी पुरुष एक मत लीना, भाव भक्त परवाह न लीना। नारी और पुरुष जहां एक मत होंगे, वहां बिगड़ता हुआ काम बन जाएगा। और जहां पर पति और पत्नी में विवाद है, बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा, बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। आपने देखा है, आपको उदाहरण देता हूं, कहां कहां स्त्री एक मत हुई और कहां एक मत नहीं हुई, दोनों में अंतर देख लीजिए। पहले आप देखें कहां कहां एक मत हुए। एक मत हुए राजा नौरध्वज और उनकी पत्नी तारा, दोनों ने अपने बेटे के ऊपर आरा चला दिया। दोनों एक मत हो गए कि नहीं? ताम्रध्वज के ऊपर आरा चला दिया, आरा चला दिया। आज उनका नाम संसार में अमर हो गया। मौरध्वज, रानी तारा और ताम्रध्वज, तीनों का नाम अमर हो गया। दोनों एक मत हो गए। अपने बेटे को शेर, भगवान कृष्ण है वहां पर, वो परीक्षा लेने गए। भगवान कृष्ण ने कहा, मेरा शेर नरभक्षी है, अगर आप दे सकते हैं तो किसी की दे दें, तो हम भोजन करा दें। मौरध्वज बोले, किसी और के बच्चे को हम कैसे दे सकते हैं, हमारा ही खुद बेटा है। लेकिन वो बेटा माँ का ज्यादा दुलारा है, उससे पूछ ले। माँ से कहा, माँ भी बड़ी खुश हो गई, चलो कम से कम मेरे बेटे का कुछ उपकार हो जाएगा। लेकिन मैं कैसे दे दूं, बेटा सयाना है, कहीं इनकार कर दिया तो वो बेटे से पूछ ले। बेटा के पास जाके पहुंचे मौरध्वज, तारा, और कहने लगी, बेटा ये संत आए हैं, इनके साथ एक शेर है और ये आपका मांस खाना चाहते हैं। ताम्रध्वज भी इतना खुश हुआ और खुश होकर के बोला, धन्य है मेरा जीवन जो मेरा मांस किसी के काम आए, दे दो माँ। माँ तो आंख से रो नहीं रही है, अंदर अंदर रो रही है, क्योंकि कोई अपने बेटे को दे दे और वो भी शेर को खिलाने के लिए, ये कहाँ हो सकता है। लेकिन फिर भी सतिया सत मत छाड़ो, सत छाड़े पच जाए। आज दरवाजे अतिथि आया है, इसके लिए प्रिय सज्जनों दे दिया। बेटा खुद कह रहा है मुझे दे दो, और दे दिया गया। तब कृष्ण जी कहते हैं, ऐसे मेरा शेर नहीं खाएगा, मेरा शेर तो दाहिना अंग खाएगा, बाया नहीं खाएगा। इसको 2 टुकड़े करो, 2 टुकड़े करो। तब दोनों टुकड़े किए और वो ताम्रध्वज के बाएं आंख से आंसू निकल गए। पूछने लगे, आप नहीं खाएगा, ये बायां आंख से आंसू क्यों निकला? तब ताम्रध्वज बोले, इसलिए बायां आंख रो रहा है कि दाहिना तो खा लेगा, लेकिन बाएं ने क्या गलती की जो नहीं खाएगा। सोचो,
यह एक मत, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, इसलिए सुमति होना चाहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति नाना। जहां कुमति है वहां विपत्ति है, और जहां सुमति है वहां सब काम हो जाते हैं। आज राजा मौर्यध्वज, ताम्रध्वज और साथ साथ में उनकी पत्नी तारा इतिहास में नाम अमर हो गया। दूसरा नाम आप लोग वही नाम सुनेंगे, राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी तारा, बेटा रोहितास। एक मत हो गए ना। कहने के लिए रानी तारा कह सकती थी, सपने में दान करे हो, दक्षिणा दे रहे हो, तुम्हें देखो तुम दे जाए, हम न बिकवे, कह सकती थी ना। आज बताओ, जल्दी जल्दी कोई स्त्री बिक सकेगी क्या? जल्दी जल्दी कोई स्त्री बिकने को तैयार नहीं होगी। बोले तुम्हें बिके कोई तो बिको जाए, हम न बिके। उस समय रानी तारा राजा हरिश्चंद्र के साथ बाजार में जाकर के बिक गई, और बिक गई। आज देख लो, उनका नाम अमर है, राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा और रोहितास का नाम समाज में कितना सुंदर राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता है। सतिया सतमा छाड़ो सच छाड़े पर जाए, और सच की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। राजा हरिश्चंद्र के नाम पर ये साखी बन गई। और आज भी उनका काशी में जाओगे, राजा हरिश्चंद्र का वो घाट है। इतनी सारी समस्याएं उनके सामने हुई, लेकिन उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। आज दोनों लोगों के नाम पर दोनों एक मत हो गए। देख लीजिए, उनका नाम अमर हुआ। ये तो एक मत होने वालों के नाम एक मत हो गए। रानी सुशीला और राजा बलि, ये एक मत हो गए। तीन नाम आपको बताए। दो नाम आप ध्यान दीजिए जो एक मत नहीं हुए। कौन कौन एक मत नहीं हुए? रावण और मंदोदरी एक मत नहीं हुए। मंदोदरी कहती रही, हे पतिदेव सीता को दे दो, ये तुम अन्याय ना करो। लेकिन रावण मानने को तैयार नहीं। रावण ऐसा कैसे हो सकता है? हो गया ना विनाश। और किसने नहीं माना? हिरण्यकश्यप और उनकी पत्नी ने नहीं माना। प्रहलाद कहा माता से पिता ने राम नहीं जाने, पिता ने राम नहीं जाने। प्रहलाद तो बराबर कहता था माता से, माता और प्रहलाद एक मत थे। लेकिन हिरण्यकश्यप अलग था। प्रहलाद कहा माता से पिता ने राम नहीं जाने। आज वो एक मत नहीं हो पाए। क्या हुआ? विनाश। जहां पर भी माता और जहां पर पति और पत्नी एक मत नहीं हुए, वहां विनाश हो जाएगा। और जहां पर एक मत हो जाते हैं, वहां पर कोई भी कार्य अगर बिगड़ भी रहा है तो भी बन जाएगा। इसलिए एक मत होना चाहिए। और वैसे भी सुमति तो बहुत अच्छी होती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। अगर सुमति है घर में, परिवार में, बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। कभी भी आप देख लीजिएगा, जिनके घर में सुमति है आज भी उनका घर स्वर्ग जैसा लगता है। और जहाँ कुमति है, आए दिन लड़ाई, आए दिन झगड़ा, आए दिन ना जाने कितने कैसे। आपको मैं बताऊं, आप उनके घर खड़े नहीं हो सकते हो। इस तरीके का माहौल बन जाता है। ऐसे ऐसे माहौल गांव में, घरों में, परिवार में देखने को मिलते हैं। बेटा कहीं आनतन तो पिता कहीं और, तो पत्नी कहीं और। आपस में रोज आए दिन लड़ाई, आए दिन झगड़ा। रोटी खाना प्रसाद बना रखा है, लेकिन भोजन नहीं खाएंगे, लड़ाई शुरू कर देंगे। लेकिन जहाँ कहीं पर एक मत होते हैं, भोजन भले ही कम हो, भले ही अच्छा ना बनाओ, लेकिन बड़े प्यार से भोजन करते हैं। और जहाँ प्रेम है वही तो सब कुछ है। जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर का वास होता है। और जहाँ प्रेम ही नहीं है, वहाँ कैसा ईश्वर हो सकता है? वहाँ कैसा भगवान हो सकता है? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति है वहाँ तो संपत्ति है। संपत्ति वही मिलती है।